जहरीले होते हैं वो लोग जो विश्वास जीत कर विश्वासघात करते हैं। राधे राधे सभी को, डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो रीडिंग आपको 24 अप्रैल से पहले मिलती है, बगलामुखी जयंती है 24 तारीख को, उससे पहले अगर ये वीडियो रीडिंग आपको मिल रही है तो ये रीडिंग और वीडियो आपके लिए है। किसी अपनों से धोखा खाए हुए हो, टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी ही देखें। अगर किसी ने आपको बहुत धोखा दे दिया है, दिल टूटा हुआ है, वो इंसान, आपने उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, आपने उस इंसान को प्यार किया, रिस्पेक्ट दी, अपनी महंगी भावनाएं जब आप गलत व्यक्ति पर खर्च कर देते हो तो बहुत दर्द होता है। वो चीज़ आपके साथ हुई है। आपका पार्टनर ऑन ऑफ की सिचुएशन है, टाइमलेस रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी जिसके साथ ऐसा हुआ है। अगर आपका पार्टनर बार बार आपको प्यार जताता है, बहुत मीठा बनता है और सडन फिर वो चेंज हो जाता है, फिर वो प्यार की बातें नहीं आपसे डिमांड करता है, बहुत सारी आपको हर्ट करता है, कभी फ़ोन करता है और कभी फ़ोन नहीं करता, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी आ गई है तो 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती है। बगलामुखी माता को कौन नहीं जानता, दुश्मनों का नाश करती हैं वो माता। जब हम दिल से भोले होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं तो माँ लेती है उस इंसान के साथ बदला। जब आप साइलेंट हो जाते हो तो माँ लेती है उस इंसान के साथ बदला। एक रेमेडी बता रही हूँ आपको। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जब 24 तारीख आएगी, आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और जब आप पूजा करने लगो तो पीले ही फूल लेने हैं। आपको पीले फूल, पीला भोग और पीले वस्त्र पहनकर, पीला धागा पहनकर आपको माता के चरणों में बैठ जाना है और दिल की जितनी भड़ास है, जिस पर्सन ने आपका बुरा किया है, जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, उस पर्सन का नाम आपने इस पीली गांठ, एक गांठ आपको हल्दी की गांठ लेनी है, उस पीली गांठ पर उस शत्रु का नाम लिख देना है, उस पार्टनर का नाम। देखो, जिसे आप प्यार करते हो उसका नाम आपको नहीं लिखना है, जिसकी वजह से आपके प्रेम प्रसंग में प्रॉब्लम आई है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जैसे भी हो, जिसे आप प्यार करते हो उसका नाम नहीं, जो आपके प्यार के बीच में आ गया है उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है कि ताकि वो शत्रु नाश हो। नहा धोकर इस पर उस शत्रु का नाम लिखकर माता जी के चरणों में आपको ये रख देना है और जब तक उस वो शत्रु आपको तंग करना बंद ना कर दे तब तक आपको ये हल्दी की गांठ माता जी के चरणों में से नहीं हटानी, उनके चरणों में भी रखनी है और ये चार्ज भी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप बहुत परेशान हो, आपके काम नहीं बन रहे, कोर्ट कचहरी पे आपके केस फंसे हुए हैं, आपकी दुकान नहीं चल रही है, नया बिजनेस किया है, किसी ने आपकी पेमेंट मार ली है, तो उस टाइम आपको 6 से शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में माता बगलामुखी की चालीसा आपको पढ़नी है। आप खुद पढ़ नहीं सकते हो, अपने फ़ोन पर वो चालीसा को आपको 11 बार सुनना है और एक दीपक जलाना है। उस दीपक पर आपको पीली सरसों, ये मैंने पीली सरसों का लुबान अभी किया था तो ध्यान से देखो, पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों के बीच में आपको कपूर लेना है और माता का नाम लेकर उनके चरणों पर ये धूनी पूरे घर में करनी है। एक तो आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी और उस पर जिन्होंने आपकी पेमेंट देनी है वो पेमेंट भी माता रानी को अपनी पूरे दुख सुनाने हैं और उनको बोलना है कि वो पर्सन का नाम लेकर कि वो पर्सन मेरी पेमेंट दे दे, तो ये काम आपका हो जाएगा। क्योंकि 24 अप्रैल को ये साल बाद बगलामुखी जयंती आती है और इस टाइम माता रानी अपने पूरे जोशों में होती है, पूरे होश में होती है, उनकी ऊर्जा बहुत तेज होती है, जो मांगोगे वो मिलेगा। बगलामुखी माता का अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप अपने फ़ोन से कोई भी मंत्र को सुनो, नहीं भी सुनोगे, ओम बगलामुखी देवाय नमो का जाप वैसे ही कर लो जिसे आप मानते हो। बगलामुखी माता का एक बार नाम भी ले लोगे तब भी आपके सारे कष्ट वो हर लेती हैं। और जिस शत्रु ने आपका बहुत बुरा किया है और आपने फिर चुप हो गए, बगलामुखी माता उसको नहीं छोड़ने वाली है। एक बार बस उनके चरणों में चले जाओ, माता जी का जाप सिमरन कर लो,
माता जी का दिल से आप श्रद्धा से उनका जाप सिमरन कर लेते हो, बैठ जाते हो 9 से 12 बजे के बीच और पीली सरसों का लुबान करते हो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। इसके बाद 24 के बाद आपको अपने घर में भी रोज पीली सरसों का लुबान करना है, जिससे सारी नेगेटिविटी दूर चली जाती है। एक रेमेडी और बताने वाली हूँ। एक तो आपको उस शत्रु का नाम लिखना है और माता जी के चरणों में ये आपको रख देना है। दूसरा, एक पीली गांठ और लेनी है, उस पे आपको अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है कि हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई ना आए, और इस चीज़ को आपको चार्ज करना है और अपने पर्स में रख लाना है। लक्ष्मी भी आएगी। ये पीली गुरु का होता है और गुरु और स्ट्रांग होते हैं। कोई भी काम जाना है आपको, कोई भी काम करना है आपको, तो इसको अपने पर्स में रखो, धन धान्य की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। जितनी आपकी अगर पीली हल्दी आपके घर में पाउडर है, उसे भी बगलामुखी के चरणों में रख दो, माता के चरणों में रख दो, तो वो चार्ज हो जाएगा। आपकी जितनी नेगेटिविटी आपके घर में है सारी खत्म हो जाएंगी। ये कर लो। चालीसा नहीं भी आती है, सुन लो, 11 बार चालीसा आप सुन लेना, आपके सारे कष्ट हर लेगी माता रानी। ओम क्लीम 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 का जाप, अगर और कोई मंत्र नहीं आता, ओम क्लीम 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 का जाप आप 108 बार कर लेना, तब भी माता रानी की पूरी कृपा आप पर हो जाएगी। शत्रु का नाश हो जाता है। श्रद्धा भाव से हमें नाम लेना है मंदिर में, और जब भी बगलामुखी माता की पूजा करो, वो शाम को पूजा होती है 9 से 10 के बीच में, बैठ जाना। और जैसे एक बच्चा अपनी माँ को अपना दुख सुनाता है, वैसे ही आपने माता रानी को हाथ जोड़कर अपना दुख सुनाना है कि माँ, मेरे कोर्ट कचहरी के भी काम हर लेना माँ, मैं बहुत दुखी हूँ माँ, तुम ही संभाल लेना। एक बार पुकार कर देखो माँ को श्रद्धा से, माँ इतना कुछ देती है, बस श्रद्धा और बी पॉजिटिव ऑलवेज। यूनिवर्स को भी अगर आप प्रे करते हो प्रेजेंट टेंस में कि मेरे सारे काम हो गए हैं, तो सब कुछ मिलता है। श्रद्धा ज़रूरी होती है। कहते हैं कि पत्थर पूजे तो मैं पूजूं पहाड़। देखो, पत्थर पूजे राम मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो अगर आपकी श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान होते हैं। श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करो, पॉजिटिव माइंड होना ज़रूरी है। अगर पहले बोलोगे मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे से नहीं ऐसा होता, कुछ नहीं होता, तो वो आपके काम नहीं होंगे। भगवान ये बोलते हैं कि चाहे सामग्री कुछ भी ना हो, एक बार तूने हाथ जोड़ लिया मेरे आगे। हम अपनों के आगे हाथ जोड़ते हैं और अपनी बहुत बेइज्जती करवाते हो ना, कि अपने हमारे दुख जब आते हैं तो वो अपनों का पता चलता है, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो भगवान क्या बोलता है कि मेरी भक्ति कर, श्रद्धा से मेरी भक्ति कर, मेरा नाम जाप सिमरन कर, तो क्या मैं तेरे पास नहीं हूँ। बस ये चीज़ अगर आपको आ गई तो आपने अपनी पूरी दुनिया ही जीत ली। और बगलामुखी माँ की तो इतनी कृपा होती है कि दुश्मन का नाश होता है, और वो दुश्मन आपके गुप्त दुश्मन का भी नाश हो सकता है। बस आपने अपने दुश्मन का नाम मन ही मन में लेना है कि जो वो कार्य मेरे पे करवा रहा है या जो भी मुझे कोई दुख दे रहा है, वो सब उसके पास ही जाए। जिसकी जो भावना होती है, जो जिसके पास होता है, वो वही देता है। तो जब आप साइलेंट हो जाते हो तो फिर बदला लेता है यूनिवर्स, बदला लेती है वो माँ। आपको मेरी वीडियो रीडिंग कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी राशि की होगी वो आप मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और आपके कमेंट्स की बहुत वैल्यू